पंचमहल के अंदर आ गया हूँ। हम लोग पंचमहल के अंदर है। ये कब का बना, ये फर्स्ट फ्लोर जो है वो ब्रिटिशर्स ने बनाया था और ये मीटिंग हॉल था टाइम में। बहुत बड़ा मीटिंग हॉल है ये, जो है प्राइवेट है, तो आप अपने हिसाब से सोच समझ के जो गाइड ले लीजिएगा। गाइड जो कवर ही कर लिया। अब चलते हैं रानी महल। तो करीब मेरे को आधा घंटा लगा यहाँ पे, गाइड होता तो एटलीस्ट। तो मैं रानी महल में आ गया हूँ। ये रानी का पैलेस था, यहाँ पे करती थी। ये रानी का महल है। भोला भाला था, सीधा सादा था, मैं तो नादान था। दुनियादारी से होशियारी से मैं तो अनजान था। लगी चोट ऐसी मेरे भोले दिल पे, बिखर सा गया टूट के। जो धागे से छूटा ये रिश्तों का मोती। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, टू अ न्यू व्लॉग इन ओरछा। तो ये आप देख रहे हैं, ये पैलेस है। नाइट का व्यू दिखा रहा हूँ मैं। लास्ट व्लॉग मैंने यहीं पे छोड़ा हुआ था। तो हम लोग ने प्लान आउट किया कि जो है हम लोग थोड़ा बाहर निकले और राजा राम मंदिर थोड़ा देख कर आए, लाइटिंग देख के आए। तो थोड़ा लेट हो गया हम लोग को, बट जितना हम लोग लाइटिंग शो दिखा सकते उतना दिखाएंगे। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें, और जो लोग नए देख रहे हो वो सब्सक्राइब कर लें, और ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। तो लेट्स गो। यहाँ का लोकल मार्केट है, लेफ्ट और राइट। सामने मंदिर है। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। बाहरी खाने में बाहर की सारी चीजें। फोन नंबर है। भाई थोड़ा ऐसी हो जा। अभी 9:10 हो रहा है। 9:30 बजे पट खुलेंगे। यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है राजा राम मंदिर में, तो बस मोबाइल से बना रहे। तो आप पता नहीं कि जो
फ़ोटो ले सकते हैं कि नहीं, अगर लेंगे तो आपको दिखा देंगे। वरना तो यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे जो है राम जी जो है वो राजा के रूप में जो है पूजे जाते हैं। हाँ, हम यहाँ कुछ आधा घंटे पहले आ गए, पट अभी बंद है, तो बस भजन का आनंद ले रहे हैं। कैसे खड़े हो? और यहाँ इतना अच्छा लग रहा है, तो मम्मा को भी जाने तो खड़े हो। यहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा है। सब यहाँ बैठे हैं, साधना में बैठे हुए हैं और पट खुलने का वेट कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं राजा राम मंदिर। बहुत आधा घंटा जो बिताया बहुत ही अद्भुत था, मज़ा आ गई मंदिर में। हम लोग बैठे, प्रभु राम यहाँ पे राजा की तरह ही पूजे जाते हैं, तो उनको वैसे ही स्वागत, आरती के समय वैसे ही स्वागत होता है। पुलिस वाले होते हैं पूरे। हाँ, तो 5 पुलिस वाले होते हैं आरती के समय, जो राजा की तरह जो है उनको गार्ड करे रहते हैं। जब आरती होती है तो बस पट खुलते हैं और दर्शन करिए, प्रसाद मिलता है वो ग्रहण करिए। और एंड में अभी पालकी भी आपने देखी, पालकी जाती है जब आरती हो जाती है तो शहर में। हनुमान मंदिर जा रहे अब सीधे यहाँ से जो है हनुमान मंदिर जा रही है पालकी। चलिए और देखते हैं थोड़ा, बस ऐसे ही हम लोग वॉक करते हैं, रात की लाइट्स देखेंगे कैसा है। किधर तुमने क्या शॉपिंग की है? This one? Okay. तो समीक्षा को ये गणेश जी बड़े पसंद आ रहे हैं। आप कमेंट्स करके बताइए क्या ये रिमूव हो ये लेना चाहिए कि नहीं। ये पूरे निकल सकते हैं, ये पूरे खुल जाते हैं। ये सब हाथ से बने हुए हैं। ये सब खुल जाते हैं ना सारे। हाँ, पूरा हाथ से बने हुए हैं। बड़े अच्छे लग रहे हैं। बाकी पूरा एंटीक है, बहुत पुराना है, पूरा एंटीक आइटम है। तो हम लोग जो है थोड़ा कॉफ़ी के लिए रुके। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ रात का जो है ओरछा पैलेस का व्यू। मैं आपको यही बता दूँ, ये बिल्कुल सामने है। आप ये जो सामने दिख रहा है बिल्कुल, वो राजा राम मंदिर है। बस उसी के बिल्कुल सामने आ जाइए तो ये है ओरछा का पैलेस। इधर हम लोग कल सवेरे आएंगे और यही कोशिश करेंगे फिर से कि जो है टूर गाइड ले लें, ताकि जो है सारे डिटेल्स जो है आपको बता सके। तो बस अब हम लोग कॉफ़ी पीने चलते हैं। कॉफ़ी पीने के यहाँ पे साइड में सब कैफ़ेज़ है, आप देख सकते हैं कैफ़े है। बट हम लोग उधर ही सामने बढ़िया कॉफ़ी बना रहा था, तो और साथ में हृदय को जो है दूध भी चाहिए था, तो वो भी अवेलेबल है, गरम कर रहा है। तो चलते हैं, पीते हैं कॉफ़ी। और आज का और कोई प्लान नहीं है। कल सवेरे जो है हम लोग ओरछा पैलेस आएंगे, तो बाकी के डिटेल्स कल सवेरे आपको बताते हैं।
वीडियो में बने रहिए आगे, क्योंकि ये ओरछा पैलेस बहुत बढ़िया है। मैं तो 2 बार आ चुका पहले, समीक्षा भी पहले आ चुकी है 2-3 बार, तो आपको सारी डिटेल मिलती रहेगी। यहाँ पे हम लोग आए हैं कॉफ़ी पीने। ये देखिए, ये तो छोटा सा कैफ़े है लेकिन कितना बढ़िया बनाया हुआ है, तो मज़ेदार है। हाँ, कार में बैठेंगे बेटा। ओरछा की छतरियाँ, देखो मम्मा ने क्या क्या लिया है, इधर आओ। सी, एक मियाँ चाची के लिए देखो, सिंपल, सोबर एंड सिंपल। मियाँ चाची के ठीक है। देखो कॉफ़ी बढ़िया है समीक्षा के लिए, तो मैं पीता हूँ अभी। यहाँ पे बहुत अच्छा कुल्हड़ वाला दूध मिलता है, तो प्रॉपर कढ़ाई में बनाते हैं। जब खूब मलाई पहले ऊपर इकट्ठी हो जाती है तो आपको दूध देते हैं, दूध के ऊपर मलाई डाल के देते हैं। ये अगर अच्छा है कुल्हड़ वाला दूध, मतलब पीना चाहिए। तो आप लोग भी यहाँ पे आके ट्राई ज़रूर करिएगा। सबसे अच्छा टाइम यही है दर्शन करने का। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, बच्चा आपके साथ, सबसे अच्छा टाइम यही है। दर्शन करिए, आरती सुनिए, पालकी देखिए, उसके बाद यहाँ पे आराम से अपने कैफ़े से खाना खाइए, फिर अपने होटल जाना होटल चले किधर मिल्क यम्मी था, कितना यम्मी था? 10 टाइम्स यम्मी। वेरी गुड। तो गुड मॉर्निंग, हम लोग ब्रेकफास्ट करने उठे, सब लोग तैयार हो गए, तो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं होटल में ही। तो आपको रिव्यू देते हैं। बफ़े है यहाँ पे, करीब 300 पर पर्सन है बफ़े। उसमें ये सारे आइटम है, दिखा देता है। क्या खा रही हो? पोहा, पोहा है इधर, छोले भटूरे हैं, इडली सांभर है, बॉयल्ड एग है, और किदू अपने जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं यूट्यूब पेपा पिग। तो ब्रेकफास्ट जो है इज़ गुड इन टर्म्स ऑफ फूड। यहाँ पे ब्रेकफास्ट तो बहुत अच्छा है। अब बस ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोग चेकआउट करते हैं एंड वी लीव फॉर ओरछा पैलेस, तो तब फिर आपको ज्वाइन करते हैं। ये यहाँ के टेंट हैं, लाइन से करीब 8 कॉटेजेस हैं टेंट में। टेंट की शेप दी हुई है, आप इसमें भी रुक सकते हो। अभी सब ऑक्यूपाइड है इसलिए हम लोग दिखा नहीं पा रहे, कोई खाली होता तो फिर दिखा देते। ठीक है मम्मा, ठीक है मामा, ठीक है मामा, ठीक है मामा, ठीक है मामा, हाँ 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 ठीक है मामा। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल वही, मम्मी भी कह रही पहले से फोन कर लेती मामा को। तो वहाँ पर है जी, जो रानी थी, उनका नाम था कुंवर गणेशी बाई, वो वहाँ पर रहती थी। हाँ। और 6 रानी मैंने बोली है, तो 11 कमरे, 3 कमरे उधर है, 3 रानी के 3 कमरे इधर है। इनके अंदर पेंटिंग बहुत अच्छी है। पेंटिंग जो भी बनी है वो भगवान के विष्णु के 10 अवतार, 10 इनकार्नेशन। और इसमें जब आप जाएंगे कमरों के अंदर तो वो सब पेंटिंग आपको देख कर, फिर उसके बाद फिर चलेंगे खिड़की विंडो जाके मंदिर। कहानी है कि राजा की रानी थी, अयोध्या के भंवराम को लाएं, तो खिड़की के सामने मंदिर बनाए, वो खिड़की वहाँ पर, वहाँ भी दिखाएंगे। हाँ। फिर आपको कहानी भी बताएंगे अभी। तो चलते पहले कमरे के अंदर अपन पेंटिंग देखते हैं। आ जाइए यहीं से सब। तो मैंने गाइड हायर किया, अब जाके मिला, तो अब ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। चित्र हैं, तो ये जो चित्र है ये पुराने, इसमें देवी देवता बने हुए हैं। ये नरसिंह भगवान है ठीक बीच में, ये अच्छा। हनुमान जी लड़ रहे हैं, अच्छा, और यहाँ पर रानियाँ ज़्यादा बनी हैं।
ये देखिए पीको मोर हाथों में ले रानी, यहाँ भी बनी है रानी। जी और यहाँ पर बहुत से पेंटिंग आप उनके डेली लाइफ में रोज का जीवन देखिए। ये देखिए कोई दुकान सी लगी है, हाँ हाँ यहाँ पर रानी पहले बोतल यहाँ पर, ये ढोलक बजाते हैं पीछे, हाँ ये फिर से दुकान है लगी, ऊपर भगवान कृष्ण है और ये एक और दूसरे का सम्मान कर रही है। ये फकीर डॉग के साथ है, नीचे रानी है, रानी बैठी, बड़ी रानी हो गई खास, उनको दासियाँ पंखा कर रही हैं, पैर दबा रही हैं इस तरह पूरा से। और अब ध्यान से दिखना है, ये देखिए पूरा पेंटिंग है उनका जीवन, रानियों का जीवन या डांस जो थे दासियाँ वगैरह वो डांस करते हुए, ऊपर देखिए ढोलक बजाई लेडीज, रानी बैठी ऊपर सिंहासन पर, तो पूरे जीवन उनका दिख रहा है। देखो पैर छोड़ती हुई बीच में, ये देखिए सीट पर बैठी सिंहासन में झूला झूलती है ना, झूला झूलते हुए पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। रिपीटिंग हो गई उसी पेंटिंग जो मैंने रिपीट कर दिया। अब यहाँ पर एक चित्र है कल के अवतार, भगवान भगवता के कलयुग में। तो देखो ऊपर एक घोड़ा है, उसके आगे खड़ी है कृष्ण के रूप में, वो टोपी को मोड़ को दिखा रहा है। तो कल के अवतार ये दिखा यहाँ पर, भविष्य में आएंगे भी, कलयुग अवतार दिखा रहा है। हाँ कल की भविष्य में अच्छा, आएंगे, हाँ, हाँ। अभी आए नहीं, आएंगे कल के अवतार। ये भगवान कृष्ण है ना, भगवान कृष्ण, ये गोपिकाएं बहुत सारे नीचे लेडीज पूजा पाठ करती हुई, आपस में बातचीत करती हुई, पीपल के पेड़ की पूजा होती तो उसको दिखा रहे थे, धागा वगैरह बांधती थी बैठी, तो पूरे एक व्यू है उनका जीवन, उनका जो समय का था पूरा जीवन वो दिखा रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये छोटा सा चित्र, रानी बैठी है इधर पर, दूसरा जगह कोई पेड़, हाँ तो आप जो चित्र देख रहे हैं बुंदेली कलम में, इनकी में जो खासियत है, चेहरा जो है वो तिरछे में है, सामने का चेहरा कम बना, तिरछे में चेहरा, सामने का चेहरा कम बनाया गया। अच्छा हाँ, ये बुंदेली शैली, हाँ बुंदेली शैली में, और सारी पेंटिंग्स में टेढ़ा चेहरा है। और आप देखो भगवान की मूछें भी दिखेगी उसमें बनी हुई। अच्छा ठीक है, इस तरह की थोड़ा फर्क देखिएगा। तो सामान रखने की अलमारियाँ क्रम से बनी हुई बहुत सारी, यहाँ पर भी इस तरफ भी है, और अंदर जाएंगे तो और एक हॉल मिलेगा बड़ा सा। स्टेप पर ध्यान से नीचे देखकर, स्टेप पर ये फिर से अलमारियाँ सामान रखने की, कपड़े टांगने के लिए लकड़ी के खूंटे हुक लगे हुए हैं पूरे, हाँ सब पुराना है, ये लकड़ी चलती है अभी तक, इसके दरवाजे भी टिके कई जगह। ऊपर में डिजाइन देखिए तो यहाँ कभी पेंटिंग रही होगी अच्छे से, पर अब मिट गई काफ़ी चीज़ें। तो काफ़ी सारी जो आप रूम देख रहे हैं सब राजा रानी के हैं ये। आ जाइए स्टेप पर ध्यान से, आ जाइए। ये कार्तिकेय बने हैं, मोर पर बैठे, कार्तिकेय जो है उनके काफ़ी सारे सिर होते हैं वो दिखा रहे हैं। और ये भगवान विष्णु का थोड़ा सा मिट गया यहाँ पर लेटी हुई सिस्टम। तो काफ़ी सारी पेंटिंगें बनी। अब इसमें रिपीटिंग है, जो पेंटिंग आपको दिखाई थी अभी वही वाली रिपीटिंग है। तो हम चलते हैं राजा के रूम की तरफ। आज जिनके समय पूरा हुआ महल तो उनके हिसाब से बना। तो राजा मधुकर साहब बुंदेल कमरा, इनकी 6 रानी थी, 6, 3 कमरे इधर थे, जैसा कि अभी बताया था 3 के उधर थे, तो बीच में राजा का रूम है। भगवान के 10 अवतार की पेंटिंग है, 10 इनकार्नेशन लॉर्ड विष्णु, वो अंदर दिखेगी। इसकी भी पुराण से प्रेरित है। हाँ, विष्णु पुराण हो चाहे कूर्म पुराण हो चाहे मत्स्य पुराण हो, उनका पेंटिंग बनाया यहाँ पर चित्र। यहाँ ऊपर देखिए पहला मछली का अवतार मत्स्य, भगवान विष्णु के 10 अवतार में से एक पहला मछली का मत्स्य अवतार, फिर कूर्मा कछुआ वाला, फिर बराह, फिर नरसिंह भगवान, और फिर यहाँ पर जो है छोटा आदमी दिखेगा आपको 52 अवतार। तो 52 अवतार मतलब राजा बलि से 3 पग जमीन मांगने वाला जो है वो इस तरह देखा आपको, ये ब्लैक छोटा सा काला राजा बलि के पास 52 अवतार, हाथ में फरसा लिए परशुराम। यहाँ पर देखिए दरवाजे पर भगवान राम जी के साथ सीता जी हैं, 3 भाई भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, फिर यहाँ पर आगे हनुमान जी खड़े और जामवंत भालू के रूप में जामवंत हैं। फिर यहाँ पर भगवान कृष्ण, कृष्ण क्यों है?
पी को मूल मुकुट ऊपर, इसलिए कृष्ण है, वरना चार हाथ में विष्णु के शंख चक्रधा पद्म आइकोनोग्राफी। फिर बुद्ध को मानते भी नहीं भी मानते। फिर यहाँ पर कल की अवतार, फ्यूचर का कलयुग में आएंगे इस तरह का, जैसा वहाँ दिखा था बड़े फिगर्स में, यहाँ पर घोड़े के आगे बने, तो ये भविष्य में आएंगे अभी। इनके राजा कृष्ण के भक्त, कृष्ण की पेंटिंग ज़्यादा है, यहाँ पर बनी है, बीच में बनी है, यहाँ भी बनी है, इधर भी बनी है, उधर भी बनी है। और ये भगवान गणेश जी है। तो राजा की 6 रानी भगवान गणेश जी की पूजा करती हुई, 3 इधर इस तरह पूरा ये। और यहाँ पे एक हाथी बना है, हाथी जैसा दिखता है और वो पहेली जैसा पजल। कितनी औरतें हाथी को बना रही हैं, आपको गिनती करना है कितनी औरतें जो हाथी के रूप में है। दूसरा पटेल कुछ न कुछ बजा रही, ढोलक मजीरा, तो आर्टिस्ट ने सारे गामा पानी से शास्त्र भी दिखा दिए। तीसरा एक अर्थ है, उसके आज बताते हैं राजा की काफ़ी सारी रानी है, सबको कैसे कंट्रोल करें, जैसे हाथी को वश में करते हैं ऐसे कंट्रोल करते। अब अंदर देखिए टाइगर हंटिंग, शेर का शिकार, टाइगर देखिए नीचे टाइगर, शेर ऊपर आए घोड़े पर बैठे हैं। तो ये पूरा जो उस समय जानवर थे या टाइगर थे, उनको वो शिकार करते हुए दिखा रहे हैं राजा को, अपना जीवन दिखाया राजा। और ये भगवान कृष्ण फिर से डांस करते हुए इधर पर, ये भगवान कृष्ण का फिर से, तो रिपीटिंग पेंटिंग भी काफ़ी सारी। अब इसमें जो ये नीचे देखिए अलमारी, सामान रखने की अलमारियाँ, तो ये कमरा था राजा का, ये राजा का बेडरूम था, यहाँ पलंग लगता था। तो राजा कोई बाहर से तीर ना मार दे, धनुष बाण। तो खिड़कियाँ देख रहे हैं, कोई विंडो, तो विंडो तो हैं पर तिरछे में है, हाँ, कोई बाहर से तीर वगैरह धनुष बाण होता तीर, वो नहीं मार पाए। और हवा जब आएगी टकराएगी, ठंडी हो जाएगी, 10-15 बार टकराएगी, हाँ वो सिस्टम है, चूनी टकराएगी ठंडी हो जाएगी। तो ये अलमारी, सामान रखने की अलमारी, उसमें भी पेंटिंग अंदर, ये किस लिए है? सामान रखने की अलमारी है, सामान रखना। हाँ। ये बहुत ओके। अब हम जा रहे हैं इसके अंदर वाला जो हॉल, उसमें एक खिड़की विंडो है, वहाँ से सामने पूरा मंदिर वो दिखता है। तो पहले हम विंडो देखते हैं, और सामने एक मंदिर ब्लैक वाला, आपने रामाजा मंदिर के बगल में एक मंदिर देखा होगा, हाँ। तो वो वाला मंदिर बना था एक्चुअली भगवान को रखने के लिए, ब्लैक वाला। तो वो आपको देखना है, उसी का दरवाज़ा देखना है, और उस दरवाजे के अंदर लोग जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। उसके अंदर दिखना आपको लाइट, आपको लाइट दिखी, अंदर झंडा दिखता है ब्लैक। तो जो लाइट थोड़ी सी दिखेगी वो लाल रंग पीले रंग की, तो सिंहासन पर लगी है, वो चमक रहा है सिंहासन। अच्छा। तो डायरेक्ट वो सिंहासन, थ्रोन, दरवाज़ा और एक खिड़की आमने सामने, यहीं से सीधे भगवान को दिखे डायरेक्ट। भी काफ़ी सारा, ये भी पेंटिंग पुरानी है। अब पेंटिंग जब बनाते थे तो गीले चूने में स्टार्ट करते थे बनाना, उसको चिपकाएंगे गाय के गोबर के जैसे से, जूट के जैसे से। अब उसको चिकना करेंगे कांच से, फिर खजूर कलम नहीं, डेट पाम सुई कलम से धीरे धीरे बनाते थे। और कलर फूल पत्ती के वेजिटेबल, पालक से हरा, टमाटर से हल्दी से पीला कुछ। और ये नीला कलर जो बहुत डार्क है अभी भी दिख रहा है जगह जगह पे, वो तो उस साइड में टाइल्स हैं, वो लेपिस लाजुली क्वार्टर, वो जहांगीर महल में है। हाँ। तो यहाँ पर कलर्स मोस्टली वेजिटेबल कलर्स हैं। हाँ, नॉर्मल कलर है वो। तो ये सब उसी समय कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, फ्रेस्को या फिर बुंदेली कलम। तो अब जो मैं आपको लाइट दिखाता हूँ यहाँ से नहीं दिखेगी, बिल्कुल वहीं से विंडो से दिखती है। तो इसका नाम है चतुर्भुज मंदिर। इस समय चतुर्भुज मंदिर, और जो रामाजा मंदिर है वो था पहले रानी महल, उससे पेंट कर दिया है। तो पेंट जो है वो नया है, दोनों मंदिर 500 साल पुराने हैं। वो था 16th सेंचुरी टेम्पल। और दूर पहाड़ी पे देखो रामाजा मंदिर के पीछे, दूर पहाड़ी बीच में देखा शिखर, तो वह धन की देवी लक्ष्मी जी का मंदिर, लक्ष्मी जी का मंदिर में पेंटिंग सबसे ज़्यादा है। तो वहाँ आप जा सकते हैं, वहाँ पर गाड़ी से भी जा सकते हैं, ई रिक्शा भी जाता है। तो वहाँ पर काफ़ी सारी पेंटिंग है। उस मंदिर का डिजाइन है श्रीयंत्र के रूप में। तो जैसे ही आप एंट्री करेंगे दरवाजे पर, तो उसके ऊपर एक पक्षी का चेहरा है, कहते हैं उल्लू, लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। उसका पूरा नाम है लक्ष्मी नारायण टेम्पल। तो गरुण भी बोलते थे, गरुण विष्णु भगवान का वाहन। और उसका डिजाइन श्रीयंत्र में कैसे हो जाएगा, श्रीयंत्र का डिजाइन बोलते हैं कि बाहर से चतुर्भुजाकार, उसके बाद अंदर त्रिभुजाकार, तो बीच में वो शिखर, तो श्रीयंत्र लक्ष्मी जी का रूप ऐसा।
तो वहाँ पर मूर्ति तो अभी नहीं है फिलहाल, थोड़ा पूजा पाठ देखने को मिलेगा और विधिवत कोई पुजारी या मूर्ति अभी नहीं है। पर सबसे ज़्यादा फेमस है पेंटिंग चित्रकारी के लिए, ठीक है। धन की देवी लक्ष्मी जी किसने बनाया था? राजा वीर सिंह बुंदेला। तो वो 400 साल पुराना है, 400 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। पहाड़ी पर है, ऊंचाई पर है। अब आपको दिख रहा है ये राम मंदिर के बगल में काली गुम्बद ब्लैक। तो वीर सिंह बुंदेला जिन्होंने जहांगीर के लिए पूरा महल बनाया था, वो उनके बाद उनके 9 लड़के हुए। कुछ किताबों में 12 लिखा, कुछ में 9। तो कहते हैं वो जो गुम्बद है एक लड़के का महल है वो। वहीं पर लाला हरदौल जी की कहानी, जिनको जय तो लाला हरदौल, तो वहीं पर उनका अभी सामने का कोई ये सावन भादो है। अच्छा हाँ, ये खम्बे हैं जो एक जुड़ जाते हैं, हाँ। ऐसा है ना कुछ उनका? पहले तो यही है जो आप बोलेंगे, हाँ। जिसने सुनाओ देखाओ कि पुरानी किताब में लिखा है कि सावन भादो बारिश के महीने हैं, तो जब बारिश होती है सावन भादो की तो ये खम्बे मिल जाते हैं, हाँ, मिल जाते इनका नाम है सावन भादो। उसी के बगल में एक और है। अब दूसरी कहानी है कि सुरंग के रास्ते नीचे, तो यहाँ से हवा जाएगी ठंडी, हैं। हाँ। वहाँ हवा गर्म कर देंगे, निकालेंगे, तो हवा को शुद्ध करने के यंत्र है वो, ठीक। दूसरी कहानी। तीसरी, तो जंगल जा रहा था, तो पूछा कि संत से मेरा शिकार किस तरफ गया, वो क्यों बताया कि मानने जा रहे हो, तो चला गया, लौटा बड़े गुस्से में कि मेरे हाथ से शिकार निकल गया, अपने शिकारी कुत्ते संत के ऊपर छोड़ दिए। तो कहते राजा को पता चला, तो न्याय करना था, तो राजा ने वही शिकारी कुत्ते जो लड़के के थे उस लड़के के ऊपर छुड़वा दिए। तो कहते वो न्याय के प्रतीक हैं, बागराज का और संत की समाधि है वो, ठीक। उस पर अलग अलग कहानी से। अब इसमें जो है रामाजा मंदिर की कहानी आपको हम बता रहे हैं, इसको आप गौर से सुनो। जो राजा थे मधुकर साहब बुंदेला, वो मानते थे भगवान कृष्ण को, और रानी का नाम था कुंवर गणेशिया, वो राम को मानती थी। तो राजा और रानी की लड़ाई होती इसी महल के अंदर। राजा अपनी रानी से कहते देखो मेरे कृष्ण भगवान को मान लो, राम को छोड़ दो। रानी जाती थी अयोध्या, राजा जाते थे मथा वृंदावन, तो टोकते होंगे कि चलो मथा वृंदावन। रानी ने मना कर दिया, तो अपमान जैसा लगा कि मेरे कृष्ण का अपमान कर रही हैं, राम ज़्यादा बड़े हैं। तो कह दिया आपके राम भगवान है, फिर राम को लेकर आओ, तभी वापस आना, तब तक वापस नहीं आना। तो रानी चली अयोध्या, इस बार गई तो सलती लेकर आएंगी। तो रानी अयोध्या पहुँची, अब वहाँ पर तपस्या करती हैं, तो उस समय लग गया समय। तो जब समय ज़्यादा लगा तो वो निराश होगी, भगवान तो मिल ही रहे हैं, और राजा के पास लौटे, राजा फिर से निकाल लेंगे, सलती लेकर आओ। तो जीवन में मेरा व्यर्थ हो रहा है, तो उसको हम त्याग देंगे, नदी में कूद जाएंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। रानी अयोध्या में सरी नदी में कूद गई, तो रानी के सर्वस्व त्याग हो गया। तो भगवान प्रकट हो गए, कैसा मत करो। कहते 3 बार कूदी रानी, 2 बार नदी ने वापस चला, तीसरा बार जब फिर से कूदी तब भगवान प्रकट हुए बालक के रूप में। तो भगवान का ऐसा मत करो, हम चलने को तैयार हैं, पर हमारी अयोध्या खाली हो जाएगी सोनी। तो हमारी 3 शर्तें, 3 वादे पूरे करना। तो शर्तें पहले मेरी पूजा राजा के रूप में करना, क्योंकि अयोध्या में राजा हैं। तो जब से भगवान आए तब से ही यहाँ पर आज तक भगवान की पूजा राजा के रूप में ही करते हैं। सोचते राम राजा, अकेले अयोध्या से राम नहीं, अयोध्या के राजा यहाँ पर आए तो राम राजा, और राजा हैं तो सलामी देनी पड़ेगी। तो पहले होती थी तोप की सलामी, तो वो तोप की परंपरा चेंज करके बदल के गार्ड ऑफ ऑनर, बंदूक की सलामी स्टार्ट हो गई। 5 पुलिस वाले आज भी रोज 4 टाइम मंदिर में आरती के समय भगवान को सलामी देते हैं। अभी ठंडों के समय तो 4 टाइम, सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे, शाम को 7 बजे, रात को 9:30 पर। तो ये रोज़ परंपरा होती है। अब इस समय आरती के समय सलामी की परंपरा देखते हैं, लेकिन सबसे बड़े राम राजा, तो इनसे बड़ा कोई नहीं। चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे राष्ट्रपति, चाहे प्रधानमंत्री हो, किसी बड़े अधिकारी को मंदिर में सलामी नहीं देंगे, कि राम राजा को देंगे। सबसे बड़े राम राजा, ये खासियत है, सबसे बड़े राम राजा यहाँ पर। शर्त दूसरी समय की, टाइम की। पुष्य नक्षत्र, एक दुआ है, पुखन पुखन लाई अवर नरेश, पुष्य में चलती थी, 27 दिन में 1 दिन, 26 दिन रुकना था, तो समय था ही पुष्य में चलेंगे, पुष्य नक्षत्र में। तो टोटल 27 नक्षत्र, तो 1 दिन चलेंगे, 26 दिन रुकी, समय लग गया। अब इनको लगा समय, तो फिर यहाँ पर राजा सो रहे थे, तो उनको सपना पहले दे दिया भगवान राम ने, उठो मैं आ रहा हूँ। फिर भगवान कृष्ण ने कि मेरा रूप है, मैं राम हूँ, मैं कृष्ण हूँ। तब राजा को लगा कि राम कृष्ण एक हैं, अब लड़ाई नहीं करनी है, भगवान के लिए मंदिर बनाते हैं। मंदिर मेरे महल की खिड़की के सामने बनेगा। तो इसमें जो है खिड़की दिखाई थी, सामने मंदिर का दरवाजा आमने सामने है, सीधे भगवान को दिखे डायरेक्ट यहीं से बैठे बैठे। पर टाइम पे इतना बड़ा मंदिर पूरा नहीं हुआ। तो रानी जब लाई तो हैं, पर देखा मंदिर अधूरा, घर में तो रख नहीं सकते। कुछ किताबों में जिक्र है कि रानी 2 साल 8 महीने 17 दिन में लेकर आई थी, तो जल्दी आ गई, मंदिर पूरा नहीं। तो राजा की रानी का जो है अलग से अपना वो था महल, राजा की 6 रानी थी। तो होता होगा जैसे कई रानी है तो अलग से किसी को गिफ्ट में दे दिया, किसी को महल दे दिया। राजा तो पैसे वाले, तो बड़ी रानी का महल अलग से था, ऐसा मानते वहाँ पर। रानी वहाँ ले गई रसोई घर किचन में, तो रानी महल के अंदर किचन है, रसोई घर वहाँ ले गई। वहाँ पर ले जाके इन्होंने
रख दिया, भगवान बैठो खाना खाओ। तो शक्ति तीसरी, जहाँ पर बैठेंगे वहाँ से उठेंगे नहीं, तो फिर अगले दिन सुबह रानी को उठा नहीं पाते। तो प्रयास किया गया, पूजा पाठ किए, पहलवान किए, बुलाए पहलवान बुलाए, कोई नहीं उठा पाया, यज्ञ किया, भगवान नहीं हटे। वचन तो वचन थे, बैठ गए तो बैठ गए। तो फिर अब इनकी मजबूरी थी, नहीं उठ रहे भगवान, तो रानी को लगा अब नहीं उठ रहे, वचन हो गए, तो इस मंदिर में जहाँ उनको रखना था उसमें तो गए नहीं, तो जहाँ वो बैठ गए उसी को मंदिर में बदल दिया गया। तो आज ही भगवान रानी के महल को, रानी महल में किचन में बैठे, उसी को हम रामजा मंदिर बोलते हैं। पेंट कर दिया रामजा मंदिर, तो पेंट से लोग नया समझते हैं, पेंट नया। दोनों मंदिर 500 साल पुराने, वो था 16वीं सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के। क्लियर ये है। अब एक कहानी और है, एक मिनट सुन लो। सीता जी ने टोक दिया, आप जा रहे हैं हमें ले चलो। भगवान का देखो अभी तो रानी को वचन बोला था, तो जाएंगे तो अवश्य, लेकिन अगर गए तो अयोध्या खाली हो जाएगी, क्योंकि आप साथ में जाएंगी। तो आप यहीं पर रहो, हम जाएंगे ओरछा अवश्य, लेकिन रात को वापस अयोध्या लौट आएंगे। तो एक दोहा और चलता है, सर्वव्यापी भगवान की जग में दोहे खास निवास, दिवस ओरछा रहते रात अयोध्या वास। आते हैं शायद दिन में और रात की आती है और वापस इनको अयोध्या लौटना पड़ता है। तो रोज़ रात को पुजारी, राम मंदिर के पुजारी जी फूलों की माला दिया लेके बाहर आएंगे, एक पालकी मान लो, जो भी है परंपरा है कि भगवान को लेकर जा रहे हैं बाहर, और अब हनुमान जी के मंदिर के पास जाके बैठ जाएंगे। प्रार्थना होगी कि आप इनको ले जाओ अयोध्या और सुबह टाइम पे वापस लेके आ जाना। रोज़ भगवान आते, रोज़ जाते, उसका पूरा परंपरा का पालन भी किया जाता है। बगल वाला मंदिर बाद में पूरा किया बीर सिंह बुंदेला ने, बड़ा वाला ये बिग। तो उन्होंने रख दी 4 हाथ की मूर्ति विष्णु भगवान की, चतुर्भुजी भगवान, तो उससे नाम पड़ा चतुर्भुज मंदिर। अब वो मूर्ति हट गई, अब कृष्ण राधा की मूर्ति इसमें प्रेजेंट में बड़े वाला ब्लैक है। अच्छा, बड़ा वाला। तो उसको पूरा किया बीर सिंह बुंदेला ने। तो इस समय जो मूर्ति है अभी जो है वो अलग है, उसमें भगवान कृष्ण आगे, पीछे विष्णु लक्ष्मी राधा, और नाम वही पुराना है, चतुर्भुज मंदिर। तो मंदिर का डिजाइन इसमें पूरा है, शिखर, टावर, मंडप, अर्ध मंडप, लेकिन रामजा मंदिर में नहीं है, उल्टा गुम्बद जैसा है। तो वो एक प्रकार से महल था, इससे भी समझ सकते हैं आर्किटेक्चर से। तो ये महल था, इसको मंदिर बदल दिया गया, बना ही था। तो इधर तो ये शीश महल होटल है, शीश महल। शीश महल जो होटल है, जैसा कि नाम है महल शब्द लगा है, तो ये महल था शीश महल, अब हो गया होटल शीश महल। इसको सरकार यूज करती है, ये जो होटल। तो ऊपर का कमरा है महाराजा स्वीट, तो उसमें राजा को जो महाराजा स्वीट, उसको कमरे का रेट है 15,000, उसके नीचे महारानी स्वीट, उसका रेट है 12,000। फिर उस तरफ कोने में कुछ और कमरे हैं, तो वहाँ के रेट है 5,500, 7,000, और बीच में जितना कांच लगा है वो रेस्टोरेंट है इनका, रेस्टोरेंट। अच्छा। अब सामने देखिए वो है जहांगीर महल, जो आपको दिख रहा है वो ब्लैक टाइप का पूरा पुराना। तो जहांगीर महल जो है जहांगीर के वेलकम में बना था। यहाँ के आए थे बीर सिंह बुंदेला, उनको बुलाते हैं वेलकम में, तब बनता है। और कहते हैं कि जो जहांगीर था जब वो आए तो कहते हैं रुका केवल 1 दिन। अच्छा। पूरा महल बनाया गया था 22 साल में। तो कहानी ऐसी थी कि जो जहांगीर थे, इनकी अपने पिता से लड़ाई होती है अकबर से। तो पिता पुत्र की लड़ाई है, अकबर अपने लड़के को निकाल देता है, इलाहाबाद भेजता है, जाओ अभी सीखो, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज। तो जहांगीर गए, बोले हम तो बादशाह, आई एम द एम्पायर। तो विद्रोह कर दिया इलाहाबाद में, बोले हम बादशाह, अपने नाम के सिक्के चला दिए। तो ये अकबर गुस्सा होकर भेजता है आबुल फजल को। अब लगा डर इनको जहांगीर को कि पिताजी नाराज हैं, इस समय आबुल फजल आएगा मुझे मार देगा, ये बादशाह बन जाएगा। तो जो फ्रेंड थे जहांगीर, सबको संदेश कि मुझे बचाओ। सब ने किया मना कि देखो आपका फैमिली मैटर है, पिता पुत्र लड़ रहे हो, तो आप समझाओ पिताजी को। तो यहाँ क्या बीर सिंह बुंदेला ने कर दिया हाँ, कि देखो ये मौका है, अगर बादशाह का लड़का जहांगीर आज भटक रहा है, कल को बादशाह बनेगा, फायदा देगा हमें। तो इन्होंने हाँ बोला, तो इनको लड़ना था आबुल फजल से। तो खबर आई जहांगीर की तरफ से कि दक्षिण से आबुल फजल आएगा, बीच में बुंदेलखंड, तो यहाँ से लड़ाई स्टार्ट आप कर लो, उसको रोक लो, वरना फिर अगर आगरा तक चला गया आबुल फजल तो फिर नहीं लड़ पाएंगे। तो बीर सिंह बुंदेला उस समय दरिया पास बड़ौनी वहाँ के जागीरदार, दरिया पास से बड़ौनी वहाँ के जागीरदार। तो छोटी छनक साथ गए ढूंढा जंगल में, जहाँ वो मिल गया आबुल फजल, उसको ललकार चैलेंज किया। पहले लड़ाई होती थी ललकार चैलेंज करके, तो वो लड़ने को तैयार था आबुल फजल, लड़ने को तैयार हो गया, तो उसको इनको मारना पड़ा। तो जहाँ उसको मारा गया उसकी कहते आंतें तक निकाल दी। तो आंतें निकालने से नाम पड़ा आंतरी या इंटेस्टाइन बोल सकते हैं इसमें। तो वो स्थान आज भी है। अब सबूत प्रूफ, तो समय नो टेलीविजन इंटरनेट दिखाएं कैसे, तो सिर काट के थाली में रख के भिजवाओ। तो बीच से मुना आबुल फजल को मार के उसका सिर थाली में रखकर काट के बढ़िया उसका सिर उसको जहांगीर पर भिजवा दिया गया। तो जहांगीर खुश हो गए। इनके पक्के दोस्त 1602 में घटना हुई थी, 1602 AD में। तो जहांगीर बादशाह बनने के पहले दोस्त बन चुके थे, बीर सिंह बुंदेला और जहांगीर। अब जहांगीर के पास खबर आई दूसरी, पिताजी बीमार है, तो मिल गया अपने पिता को आगरा। तो वहाँ पर पिताजी को देखता है तो लिखता है जहांगीर नामा में, मेरे पिताजी मुझे देखा, उंगली से इशारा किया, मैं सोचा मुकुट का बोल रहे हैं। जहांगीर ने मुकुट पहना, बादशाह बन गए। तो जहांगीर
बादशाह बनते फ़ायदा मिल गया, और यहाँ क्या जाएगा टैक्स लगान माफ़ कर देते हैं, तो उनको जो टैक्स लगान है वो माफ़ हो जाता है। उल्टा इनके बड़े भाई थे राम शाह बिरसा के, एक वो तो राजा थे, उनको हटा के चंदेरी भेजा, इनको राजा बना दिया गया। तो बिरसा को 2 फ़ायदे मिले, तो राजा बनने का फ़ायदा मिला और टैक्स लगान का माफ़। तो उन्होंने पैसे बहुत सारे बचा लिए, इनके पास जो पैसा बच रहा है तो अब सोचते हैं इस पैसे यूज करते हैं किले बनवाने, बड़े बड़े किले। तो इन्होंने अपने पूरे बुंदेलखंड में कई सारे छोटे बड़े किले बना डाले, 52 बामन किले बुंदेलखंड बड़ा रखा है। मैं जिलों के नाम बोला, उत्तर प्रदेश में उरई, कालपी, जालौन, झांसी, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर। मध्य प्रदेश में टीकमगढ़, सागर, पन्ना, छतरपुर, दमोह, चित्रकूट, चंदेरी। तो पूरा इलाका था बुंदेलखंड का हिस्सा ये। अब एक जो किले हैं, झांसी का किला, झांसी यानी मराठाबाद में किला बिरसा के नाम पर बनाया था। दतिया का बिरसिंह महल, दमन किला, सागर तक, ऐसे 52 बामन किले के सारे मंदिर इन्होंने बना डाले। अब इन्होंने बुलाया जहांगीर को, ये सब चीज़ें देखो, तो एक प्रकार से वेलकम था, खुद दिखाने के लिए बुलाया। तो ये जो महल थे, ये वाला महल चुना गया जहांगीर को कहाँ रुकाएंगे, यहाँ पर, क्योंकि वो इस्लामिक पर्सन है। तो अब सोचा कि इस्लामिक पर्सन, तो उसके लिए एक काम करते इस्लामिक का जोड़ देते हैं। तो ऊपर कैसा इस्लामिक का जोड़ा गया, फिर हिंदू का तो बना ही था वो पहले से आधा, तो इस्लामिक का जोड़ा गया। अब इस्लामिक का जोड़ा गया तो पूरा इस्लामिक का नहीं किया, क्योंकि बजाय हिंदू थी, तो एक बैलेंस बनाया गया हिंदू मुस्लिम का आर्किटेक्चर का। तो आधा हिंदू आधा इस्लामिक का मिक्स करके बनाया गया। पर कहते जहांगीर आया तो उसका रुकने का समय नहीं था, रुका केवल एक दिन, लौट गया, फिर वापस नहीं आया। इनका टाइम वेस्ट हो गया, मनी वेस्ट हो गया, तो सोचना पैसा भी खर्च हो गया और उसको दे भी दिया है कि आपके लिए। तो अब नाम रख दिया जहांगीर महल। तो एक सिंबल हो कि लोग बादशाह बजाते हैं, बादशाह उल्टा हमारे यहाँ आया। तो इस तरह पूरा जो महल था वो वेलकम में बनाया गया था। कुछ में ऐसा भी बोलते हैं कि वेलकम पैलेस ही था। तो जहांगीर को इसमें रुकाया गया, बस थोड़ा सा इस्लामिक का जोड़ दिया इसमें। अब इसमें ओरछा मतलब छिपा स्थान, जंगल से घिरा ओट में। तो नाम हो गया स्टार्ट, राजधानी स्टार्ट हो गई, कैपिटल, और ये महल बनने स्टार्ट हो गया, फाउंडेशन स्टार्ट हो गया। लेकिन पूरा नहीं हुआ, उससे पहले ही राजा रुद्र प्रताप सिंह मुंडा जाते थे प्रथम राजधानी गढ़कोटार, वापस आते थे रास्ते में शेर गाय को पकड़े है, तो गाय को बचाने के शेर चढ़ी, इनकी डेथ हो जाती है। इससे राजा का काम अधूरा रह गया। बाद में 2 लड़के थे, भारती चंद और मधुकर साहब बुंदेला, तो 3 राजा उसको पूरा किया। तो बनाते बनाते 60 साल लगे, 60 ईयर्स। 1531 में स्टार्ट, 1592 AD में पूरा किया गया। आम आदमी को राजा मीटिंग करके लौटा। तो अंदर एक खास आदमी है अंदर ही। तो खास आदमी अंदर आएगा तो यहाँ पर जो है ये सामने डांसिंग स्टेज है ये, तो यहाँ पर नृत्य का पूरा डांसिंग स्टेज, और यहाँ पर जो है ये किचन, रसोई का किचन, जहाँ खाना बनेगा। इसके बाद बीच में डाइनिंग वाले, खाना खाने के स्थान है ये डाइनिंग हॉल है। तो पूरा एक सिस्टम है उनका बना हुआ खास आदमी के लिए पूरा ही। अब मीटिंग होगी तो सामने दीवाने खास मीटिंग का ये, हाँ। तो यहाँ तक जेंट्स आदमी है, तो जेंट्स आदमी इसको पूरा इंतजाम यहाँ राजा कर रहा है, लेकिन अंदर नहीं जाने देगा। तो अंदर पर्सनल है, रानी के पास बाहर का जेंट्स नहीं जा सकता, इतना फ़र्क है दोनों में। ये आउटर कोर्टयार्ड है, ध्यान से अजी है। यहाँ से हम इस महल के अंदर जा रहे हैं पश्चिम से, ठीक है। और भी पॉइंट्स हैं? पूरा भी इसका मुख्य दरवाजा पूरब में, ठीक है। तो यहाँ से हम जा रहे हैं पश्चिम दिशा से, जहांगीर पैलेस के अंदर हम आ चुके हैं। और यहाँ पर जो है सामने आपको देखिए पानी का गड्ढा। तो इस्लामिक कल्चर में जब जहांगीर आते हैं तो अकेला तो जहांगीर आएगा नहीं, बहुत सारे लोग आएंगे। तो सिक्योरिटी गार्ड, सर्वेंट, नौकर चाकर, तो उनके लिए बहुत सारे कमरे नीचे हैं सिक्योरिटी गार्ड सर्वेंट के। तो 100 रूम्स अंडरग्राउंड, 100 कमरे अभी नीचे हैं, इसके नीचे? हाँ नीचे हैं। और ऊपर देखा दरवाजे, तो मंत्री, मिस्टर, व्यापारी, तो 136 कमरे ऊपर, VIP लोग उनके साथ में आए फर्स्ट फ्लोर पे, हाँ पूरे मिलाकर टोटल ऊपर के। तो 136 कमरे ऊपर है और 100 नीचे, टोटल 236 रूम, इतना बड़ा है ये। अब इस महल में सबके लिए जैसे पानी का इंतजाम, जैसे नमाज़ पढ़ते हैं तो वुजू करना, हाथ पे नमाज़ पढ़ना, तो इसलिए पानी का इंतजाम बीच में ये, ठीक है, हाथ पे धोने के लिए, फिर नमाज़ पढ़ेंगे। और आपको यहाँ पास में देखो हाथी दिख रहा है, हाथी, तो ये आएगा हिंदू में। हाथी जो डिज़ाइन है हिंदू का आर्किटेक्चर, क्योंकि पूरा महल हिंदू इस्लाम का मिक्स करके बनाया गया था। तो यहाँ से आपको ये हाथी दिखेंगे और काफ़ी सारे निवास स्थानी के हिसाब से बनाया था कि मिनिस्टर इधर रहेंगे, और हाँ अलग डिवाइशन, VIP अपर क्लास ऊपर, सिक्योरिटी गार्ड सर्वेंट नीचे। और यहाँ देखिए हाँ ऊपर है वहाँ पर, ये देखिए पेंटिंग दिख रहा है आपको ये, तो ये देवी देवता हिंदू में आएगी, तो पेंटिंग भी थी पर मिट गई काफ़ी सारी पेंटिंग। और जो बड़ा वाला गुम्बद है बिग डोम ऊपर का, वो इस्लामिक डिज़ाइन है, बड़ा वाला गुम्बद, ठीक है। छोटा वाला 4 खम्भे की छज्जा हिंदू का है वो, सबके ऊपर कमल का फूल, कलश, नारियल वगैरह, वो हिंदू में आएगा। अब आपको देखिए जहाँ देखिए हरा नीला रंग, वो टाइल्स है, हरा रंग फॉर मुस्लिम, नीला रंग फॉर हिंदू। वो पर्शिया टाइल्स है, ईरान से लाए थे, पर्शियन टाइल्स मतलब ईरान से, या कुछ किताब लिखा अफगानिस्तान में भी आते थे, वहाँ से भी आते थे। अब इसमें जो है नीचे पूरा जो उसके डिज़ाइन है वो स्क्वायर में है, ठीक
ठीक है, और सारा महल एक से ही है। हाँ, तो अगर आप एक साइड देखें तो दूसरी तरफ भी एक से भी देखिएगा। अब हम देखें इसका पूरा ईस्ट, वहाँ चलते हैं, स्टेप पर ध्यान से। ये चार तो पानी फव्वारे हैं, ये वाटर फाउंटेन जैसे। हनुमान जी का आप गौर से देखो तो थोड़ा स्ट्रक्चर नए में सुधार है, और ऊपर का जो गुम्बद है वो फिल्म शूटिंग वाले, मराठी फिल्म वाले वो लगा गए। तो मूर्ति तो पुरानी है, लेकिन वो मंदिर का स्ट्रक्चर पूरे नए में अब कब से है। और जहांगीर के समय से तो मुश्किल है, क्योंकि उस समय के हिसाब से हनुमान जी का अगर बनाते तो जहांगीर तो इस्लामिक पर्सन है, तो कहते कुछ ये नए में है ये। गणेश जी बने हैं। अब इसका मुख्य दरवाजा पूरब बहुत अच्छा है, ये ईस्ट दिशा है, पूरब। आज ये शानदार व्यू यहाँ से दिखता है, पूरब दिशा है इस महल का। नीचे ध्यान से, नीचे स्टेप पर, तो यहाँ पर पूरे में आपको एक शानदार व्यू देखने को मिलेगा, जंगल, नदी, पहाड़। तो पहले तो क्या क्या बना है इस तरफ वो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो टूटे फूटे मकान, राज्य के मंत्री, मिनिस्टर, व्यापारी, उनके मकान बने हुए बहुत सारे, छत से भी आप देख सकते हैं क्लियरली। कुछ इतने टूट गए कि सरकार ने केवल उनके फाउंडेशन में नींव भर कर बना दी, पूरे नहीं बनाए वो। ठीक, कुछ 2 मंजिल के बने, कुछ बहुत ज़्यादा टूट गए। हाँ, बहुत सारे वो। और सामने जो है वो शिकार का है, टाइगर शिकार होता था, टाइगर हंटिंग प्लेस ये। तो ये जो स्थान है पूरा टाइगर के लिए पहले फेमस था, अब टाइगर नहीं है, इस समय इसका एक अलग स्थान है, बोलते हैं ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो उसका घूम सकते हैं टिकट लेकर। और नदी, यहाँ 2 नदी है, एक तो जामनी नदी, एक बेतवा नदी है, 2 नदी मिलती है। तो वो शिकारगाह के ठीक उधर उस साइड में मिलती हैं। ये सामने ये ऊँट खाना है, कैमल स्टेबल, जहाँ की जब ऊँट आए तो उनको यहाँ पर रखा गया, तब से ऊँट खाना। एक गोल पानी टंकी है, टंकी के पीछे पर हमाम खाना, हमाम तो नहाना उस तरफ। तो उसमें चौकोर बाटब बने बड़े बड़े, लेट कर नहाने सिस्टम। एक शाही दरवाजा आपको छत से दिखा होगा, तो वो पेड़ के पीछे जो शाही दरवाजा है उसमें हाथी पर ऊँट पर बैठ के आ सके, तो वो सिस्टम में हाथी आएगा यहाँ तक। तो ये उतरने के लिए हाथी से, इसलिए ऊंचा है ये, हाथी से चढ़े उतरे। उसके बाद फिर हाथी के बाद ऊँट, हाथी के बाद ऊँट से चढ़ने उतरने के लिए स्टेप, फिर घोड़ा, फिर पालकी, इस तरह क्रम से बनाए। अच्छा, बोलते हैं हाथी, घोड़ा, ऊँट, पालकी, वही सिस्टम। सामने वो मंदिर हैं, वो मंदिर खाली हैं, उनमें मूर्तियाँ वगैरह अब नहीं हैं, पहले होंगी। तो उनकी मूर्तियाँ उठाकर रामाजा मंदिर में रखवा दी गई। तो जो मंदिर ही खाली है, अभी कंठ है। अब यहाँ पर जो है सामने डांसर का महल है, राय प्रवीण, कैसी कहानी बता रहे हैं। ये बहुत सुंदर थी, बहुत ब्यूटीफुल। अकबर सुन लेता है, तो अब क्या होता है, अकबर इनको बुलाता है कि आप आगरा आ जाओ, आपको राजनत की बनाएंगे। तो जो इतना बड़ा पद देने की उसकी इच्छा थी, तो इसने ठुकरा दी। इसने कहा हम तो आगरा नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ के राजा की प्रेम का थी ये। उस समय राजा का नाम आ गया राजा इंद्रजीत सिंह बुंदेला, विश्वनाथ के बड़े भाई थे। तो वो दुखी मन से, इनको क्या होता है कि अब दुखी मन से भेजना पड़ता है, क्योंकि अकबर ने दूसरा लेटर लिख के इनको भेजा कि आपको इनको भेजना पड़ेगा डांसर को, वरना हमसे युद्ध कर लो, 1 करोड़ सोने के सिक्के ना, गोल्डन कॉइन। तो जब भेजते हैं उस समय कवि केशव दास इनको टोकते हैं, देखो हमें साथ में जाने दो। कवि बहुत विद्वान माने केशव केशव दास, उनकी जो कविताएँ 2 हैं, बहुत ही क्लिष्ट, जटिल, भूत पे समझ सके, कठिन काव्य के प्रीत उनको बोलते हैं। तो जो दोहा उन्होंने लिखा, डांसर से कहा कि आपको बोलना चलो, तो ये डांसर के साथ चले। आगरा गए, वहाँ पर दरबार लगा, अकबर बैठा है, डांसर ने डांस किया पूरे दरबार में सामने, सबने तारीफ़ की, डांसर ने अच्छा डांस किया, राय प्रवीण ने। अब राय प्रवीण ने एक दोहा अलग से फिर बोल दिया बीच में, बिनती राय प्रवीण की सुनिए साय सुजान, झूठी पातर भगत हैं बारी बार सुन। आप तो बादशाह आपने बुला लिया, अगला घुमा दिया, हम तो हिंदू धर्म में एक परंपरा है, कोई इसलिए झूठा खाना नहीं खाता है, अगर बच गया तो फेंक देते कुत्ते को आदमी सामने। तो एक प्रकार से कह रहे हैं कि हम तो हिंदू धर्म में हैं यहाँ पर, और परंपरा अलग है, कोई किसी झूठा खाना नहीं खाता है, अगर बच गया तो फेंक देते कुत्ते कौवे आदमी सामने। झूठी पातर भगत हैं, खाते हैं बारी, झूठी पट उठाने वाला, बास मतलब कौआ, सान मतलब कुत्ता। तो एक प्रकार से कह रही हैं अकबर साहब तो बादशाह, दिल्ली के हिंदुस्तान कितने बड़े पद पर बैठे हो, हम यहाँ के जाएगी प्रेम करने की झूठन, अपनी तो लग रही झूठे खाने से, तो बादशाह होते हुए अपने बड़े पद पर बैठे हो, अगर जबरदस्ती मुझे रखोगे तो झूठा खाने के हिसाब से कुत्ते कौवे आदमी इसकी तुलना में आप आ जाओगे। अकबर सुन के दंग, बोला आपने आँखें खोल लिए, समय से वापस जाइए। तो अकबर ने समय से वापस बीता, यहाँ पर वापस आए तो यहाँ के आए खुश होकर इनका दोबारा सम्मान किया, कहा कि आपने बड़ा काम कर दिया, युद्ध टल गया, लोगों की जान बची काफ़ी लोगों की। और फिर इनके नाम पर, अभी तो डांसर इनके नाम पर, अब इनके नाम पर पूरा महल कर दिया, तो नाम पड़ा राय प्रवीण डांसर का महल। ये कहानी। अच्छा, ये दरवाजे पर देखिए 2 हाथी बने, स्वागत में बने हाथी, हिंदू माया का मूर्ति, जाली काम इस्लामिक है,
ऊपर जो बालकनी में सुंदर खड़ा करके फूल गिराएगी, फूल गिराने सेंट छिड़कना, ये सब पुरानी परंपरा है। तो दरवाजे पूरे सजाए क्योंकि यहाँ से जहांगीर ने एंट्री की। और चौको खिड़की ऊपर जो आर्च है मेहराब इस्लामी डिजाइन है, स्क्वायर विंडो के नीचे बीच में गणेश जी सफ़ेद पत्थर में, तो हिंदू गेट का सिंबल है, गणेश जी बनाना पड़ेंगे, शुभ मानते हैं। और गणेश जी रिद्धि सिद्धि वाइफ है, सरस्वती जी हंस पर है, लक्ष्मी जी हाथ ऊपर क्रम से, फिर नीचे लाल पत्थर में कमल के फूल, पीक और मोती होते वगैरह, और नीचे का दरवाजा हिंदू का तोरण, हिंदू का दरवाजा का तोरण। अब इसमें थोड़ा इसमें जो है पत्थर जो है लाल पत्थर, धौलपुर राजस्थान का लाल पत्थर, रेड सैंडस्टोन, बीच का पीला वाला पत्थर ग्वालियर का है। ये दरवाज़ा जहांगीर समय का है। दरवाज़ा जहांगीर जब आए तो उस समय रुके, एक दिन नहीं रुके, वो लौट गए, फिर उसी समय का लगा है दरवाज़ा, 400 साल पुराना। टीक वुड इंग्लिश, सागवान सगवान है, सागवान अलग भाषा बोल सकते हैं। जाली वाली खिड़कियाँ पर्दा सिस्टम, इस्लामी लेडीज बाहर देखें कोई ना देखे, खुली खिड़की जेंट्स के लिए। ऊपर वो टाइल्स है हरे नीले रंग के, तो हरा रंग पर मुस्लिम, नीला रंग पर हिंदू। अभी अंदर से दिखाया था पोपई वाला, तो ये टाइल्स हैं वो लेपिस लाजुली क्वार्ट्ज टर्काइस है। अब नीचे ये पेंटिंग है, ये वेजिटेबल कलर दिख रहा है आपको, डक वगैरह, ये पेंटिंग है। तो इससे पूरा एक पैटर्न बना हुआ है मिक्स में पूरा। अच्छा हाँ। तो मैं आ गया हूँ सेकंड फ्लोर पे। अब सेकंड फ्लोर से तो जितना आप ऊपर जाएंगे उतना अच्छा ही दिखता है सारी चीज़ें। आपको ड्रोन फोटो वीडियो इसीलिए अच्छे लगते हैं। मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ व्यू नीचे का। बहुत बढ़िया व्यू आता है। यहाँ से ये देखिए झरोका बना हुआ है, ऐसे नीचे का व्यू कितना बढ़िया आ रहा है। बेतवा रिवर भी आपको दिख रही है वहाँ पे, बेतवा रिवर है। ये आगे जाके जो है यमुना में मिल जाती है। देखिए फर्स्ट फ्लोर से जो है नीचे जो है नीचे वाला गेट दिख रहा है, यहाँ पे यहीं से एंट्री होती है और पूरी कार जो घूम के शीश महल को घूम के फिर आती है इस लेवल पे। यहाँ से कितना बढ़िया व्यू दिख रहा है। तो आप बताइए कितने लोगों को आप पता है कि भूल भुलैया 3 की भी शूटिंग जो है यहाँ पे हुई है ओरछा में। कितने लोगों ने देखा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस समय हम लोग आए हुए हैं लंच करने शीश महल में। ये अंदर का रेस्टोरेंट है शीश महल का। यहाँ पे होम स्टे भी है, विजितन जी ने आपको बताया भी था। गाइड सही था ना? दाल मंगाई है, पनीर हांडी पनीर है,
खाना अच्छा है यहाँ का। एमपी टूरिज़्म का है ये, गवर्नमेंट का ही है, तो आप आ सकते हो यहाँ पे। बाकी टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। तो लंच करते हैं जल्दी, फिर उसके बाद आपको आगे की डिटेल्स दिखाते हैं। तो खाना खा लिया, खाना बहुत ही औसम था, बहुत बढ़िया खाना है। आप यहाँ पे आ ज़रूर रिकमेंडेड है अगर आप लंच करने या डिनर करने आ रहे हो। इनफैक्ट यहाँ पे स्टे भी अगर कर लो बहुत ही अच्छा है। डिडंट एक्सपेक्टेड दिस इन एमपी टूरिज़्म। और यूपी टूरिज़्म को तो अपलिफ्ट करना ही पड़ेगा ऐसा लग रहा है। अब यूपी टूरिज़्म को अपलिफ्ट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो है वो वहाँ पे, जैसे झांसी हम लोग गए थे तो वहाँ पे जो है वो गाइड नहीं है, प्राइवेट गाइड्स है, तो इसलिए जो है अपग्रेड तो करना तो ज़रूरी है आजकल के जनरेशन में। तो कोई सर्टिफाइड जो है गाइड होना ही चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। चलिए अब चलते हैं बेतवा रिवर पे, चलेंगे ब्रिज पे, जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था ब्लॉग, वहीं पे चलेंगे और वहाँ का जो है एक बार कवर करेंगे कि कैसा है सवेरे दोपहर में कैसा लगता है। एंड उसके बाद फिर वील राइड टू ग्वालियर। चलिए ओके। तो एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, तो एमपी टूरिज़्म का ये वाला जो है ऑन एन एवरेज कपल्स के लिए करीब 2000 तक का ये फूड बिल आएगा। तो और बहुत अच्छा खाना है, सीरियसली बहुत अच्छा खाना है। डेकोर बहुत अच्छा है, बिल्कुल हेरिटेज वाली फील देगा आपको, जैसे आपको दिख ही रहा है। इस समय आया हुआ बेतवा रिवर फ्रंट पे। ये जो आप सामने देख रहे हैं यही वो 4 छतरियाँ हैं जिसका वो उल्लेख कर रहा था गाइड। यहाँ पे जेट्स की एक्टिविटी, वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी होती है, रिवर राफ्टिंग भी होती है। यहाँ से ये आपको पैलेस दिख रहा है, पूरा पैनोरामिक व्यू दिखता है बेतवा रिवर के ऊपर। तो आप यहाँ पे भी आके आप फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हो। छतरीस का व्यू कितना बढ़िया लग रहा है। तो अब इस व्लॉग को एंड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से अब हमें जो है निकलना है ग्वालियर के लिए। तो ग्वालियर यहाँ से जो है 200 किलोमीटर है, कम से कम 200 किलोमीटर ही, सॉरी 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। यहाँ से करीब 2 घंटा लगेगा, गूगल बता रहा है। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और वीडियो आपको कैसा लगा बताइए कमेंट करके। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड हिट द बेल आइकन। टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।